आज हम दूसरे पी पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने पहले पी पे जो है बात किया था। दूसरा पी हमारा पब्लिक है, जिसको हम जनता भी, आम जनता भी कहते हैं, या जो हमारा समाज है। पब्लिक जो है हमारा जनाधार है और पब्लिक के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये पब्लिक एक आदर्श समाज का जो है निर्माण करती है। और समाज वही माना जाता है जिसका कि यदि हम संधि विच्छेद करें तो सम धन आज, सम मतलब बराबर और आज का मतलब वर्तमान। आज भी जहाँ बराबरी का दर्जा है वही समाज है। और समाज में रह कर के ही हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। समाज का निर्माण क्यों हुआ, यदि मैं इसके इतिहास में जाऊं तो मनुष्य जो है विज्ञान के जो, यदि हम पूर्व काल में जाएं तो जंगल में आम जानवरों की तरह रहता था, अकेला रहता था, कोई समाज उस समय नहीं था। तो उसने सोचा कि यदि मैं इस तरह से जंगल में आम जानवर की तरह रहूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मनुष्य का दिमाग या जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई था। तो उस इंटेलिजेंस लेवल का जो है उसने उपयोग किया और वो अपने आप को जंगल में अकेले से ग्रुप में आया। ग्रुप में आने के बाद कबीले के फॉर्म में आया और कबीले के फॉर्म में आने के बाद धीरे धीरे गांव और गांव से ये मॉडर्न जो शहर के रूप में हम लोग विकसित हुए। क्यों समाज का निर्माण उसने किया? यदि एक व्यक्ति चाहे कि दुनिया का हर काम मैं ही कर लूँ, मैं ही डॉक्टर बन जाऊँ, मैं ही इंजीनियर बन जाऊँ, मैं ही किसान बन जाऊँ, मैं ही साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैं ही दुनिया के हर काम कर लूँ, तो संभव नहीं था। लेकिन उसने अपने काम का विभाजन किया, डिवीज़न ऑफ लेबर। और उसमें उसने क्या किया, जो उनके कबीले में बहुत ही जो है पावरफुल थे, सशक्त थे, उनको सुरक्षा का दायित्व दिया। कुछ लोगों को जो है भोजन का जो है पैदा करने के लिए भोजन एकत्र करने का दायित्व दिया। कुछ लोगों के जो कमज़ोर थे वो केवल अपने कबीले में रहते थे, वहाँ पे काम करते थे। जो बुद्धिमान होते थे, थोड़ा सा पढ़े, में ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल होता था, कोई खेती का काम करने लगा, कोई जो है इंजीनियरिंग का काम करने लगा, कोई डॉक्टर्स का काम करने लगा। इस तरह करके हर व्यक्ति को उन्होंने काम दिया। और उससे क्या हुआ कि काम तो सब व्यक्तियों ने किया, लेकिन उसका फ़ायदा हर व्यक्ति को मिला। काम जो है एक एक व्यक्ति ने अपने अपने फील्ड में किया, लेकिन उसका फ़ायदा हर व्यक्ति को मिला। तो इसलिए जब हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिला तो मानव खुशहाल होने लगा, मानव जो है विकसित होने लगा और उसका जो है एक दूसरे का जो फल है वो आपस में बंटने लगा। इसलिए जो मॉडर्न समाज में है कि कोई जो है खेती करता है, कोई डॉक्टर्स का काम करता है, कोई इंजीनियर का करता है, तो इस तरह से सबके काम का फल हम आपस में बांट लिए और हम एक जागरूक जो है समाज का निर्माण हमने किया। तो इसलिए समाज का निर्माण इसलिए हुआ था कि हम एक दूसरे की हर समस्याओं का निदान करें और हर आदमी के काम का फ़ायदा उठाएं, जिससे हम खुशहाल हों और हमारा समाज आगे विकसित हो। और आज समाज में वही चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि चाहे गाँव में चले जाएँ या शहरों में चले जाएँ, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो है जुड़ा हुआ है। गांव में खेती जो करते हैं, खेती करने वाला कोई और होता है, ज़मीन किसी और की होती है। इसी तरह लोहार जो है लकड़ी का काम करता है, लेकिन बैलगाड़ी और हल जो है बना करके वो किसान को देता है। बीज जो है आपको कहीं से मिलता है, खाद बन के कहीं से आती है। तो कहीं ना कहीं आज भी जो डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे निर्भरता, वो आज भी है। और उसके कारण जो है मनुष्य जो है आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। अब ये तो हो गई समाज के विकास की बात, लेकिन समाज जब विकसित हुआ तो साथ साथ में कई तरह के उसमें जो है विकार भी पैदा हुए, अपराध भी पैदा हुए, अपराधी भी पैदा हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जब असमानता आती, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ समाज में समानता है, सब बराबर पे हैं, वहाँ पे किसी तरह की समस्या नहीं। समस्या तब आती है जब वहाँ पे असमानता हो जाती है। किसी के पास जो है बहुत धन संपत्ति है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, किसी के पास जो है साइकिल भी नहीं है।
तो कहीं न कहीं समाज में लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिशोध जागता है और कहीं न कहीं वो अपराध को जन्म देता है। और इसलिए आज के समाज में जितना जो है सामाजिक विषमता होगी, जितने लोग गरीब होंगे, जितने अमीर होंगे और ये खाई बढ़ती रही तो अपराध उसके हिसाब से बढ़ते रहेंगे। दूसरा अपराध बढ़ने का कारण है कि बहुत ज़्यादा समाज में चीज़ें आ गई हैं। लोग उसको देख करके लालच में, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, वो सब अवेलेबल नहीं होते, तो कट शार्ट मीडियम है कि वो क्राइम करके उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए समाज में जब असमानता आई तो अपराध बढ़े, और जब अपराध बढ़े तो पुलिस की आवश्यकता हुई। यदि पुलिस की बात मैं कहूँ तो आपको पहले भी पुलिस पहला पी मैंने बताया है कि पुलिस जो है समाज की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, और आज से नहीं, जब से समाज बना है तब से पुलिस है। उसका फॉर्म बदलता गया है। पहले गांव में जो है मुखिया होता था। यदि मैं प्राचीन काल की बात करूं तो पहले गांव में मुखिया होता था। मुखिया के पास ये चार्ज होता था कि गांव की सुरक्षा की भी वो देखता था, गांव के जितने जो है डिस्प्यूट्स होते थे उनका सॉल्व करता था। इसके बाद वहाँ पे जो कर वसूली होती थी, जो टैक्स लेते थे या जो लगान लेते थे, वो सब काम मुखिया पहले देखता था। लेकिन मध्यकाल में आप आ जाएं तो थोड़ा सा जो है स्वरूप बदला। मध्यकाल में मुखिया जो है हेड हो गया पूरे गांव का, उसके नीचे चौकीदार, कोतवाल, लंबरदार ये सब लग गए, जो कि गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदार कर दिया गया। लंबरदार जो है वहाँ के जो बाकी प्रॉब्लम से देखता था, कोतवाल शहर के अंदर जो जितनी समस्याएं देखता था, और उन सब का हेड जो है वहाँ का मुखिया होता था। मॉडर्न टाइम में देखें तो अब हमारे यहाँ मॉडर्न पुलिस है, जिसमें कि आपको मैंने पूरा सिस्टम बताया कि यहाँ जो है कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक पूरा सिस्टम बना हुआ है, और थाने से लेकर के जो है आपका पुलिस मुख्यालय तक बना हुआ है। ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हुआ है वैसे वैसे जो है पुलिस के जो है अंग भी विकसित हुए, डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स विकसित हुए हैं, और समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए विकसित हुए हैं। आपने देखा है कि समाज में पहले आराम से लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा उनके सामने चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो है विकास का जो है सामान नहीं था, न गाड़ियाँ होती थी, न बड़े बड़े मकान होते थे, न बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता था, न बहुत ज़्यादा जो है जो लोग लोभ और लालच में फंसते थे, वो सब नहीं चीज़ें, उस तरह के जो है अट्रैक्शन नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो आ गए तो उसी के हिसाब से अपराध बढ़ने लगे। पहले जो अपराध होते थे गाँव में, यहाँ तक कि घर में जो अपराध होता था, तो घर का जो हमारा मुखिया होता था वो आपस में जो है उसको वहीं पे निपटारा कर लेता था। छोटे मोटे जो समाज में कुरीतियाँ थीं, चाहे बाल विवाह हो या और इस तरह की समस्याएं थीं, उन सब में भी गांव के जो मुखिया होते थे या घर के जो मुखिया होते थे वो आपस में बैठ के इसका निपटारा कर लेते थे। और गांव के अंदर जिस तरह की समस्याएं होती थीं, चाहे आपसी झगड़ा हो, ज़मीन जायदाद का लेकर के हो, या किसी तरह की आपस में लड़ाई होती थी, वो गांव के मुखिया या गांव के जो वयोवृद्ध होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, उनकी 5 लोगों की जो है, जो समाज के प्रतिष्ठित 5 लोग होते थे, उनकी जो है वो उनका पंचायत बना देते थे, और वो 5 पंच बैठ करके निर्णय लेते थे। आपने पंच परमेश्वर की कहानी सुनी होगी मुंशी प्रेमचंद की, उसमें कई चीज़ें इस तरह की दिखाई गई, उस समय के समाज का वर्णन किया गया। तो वो चीज़ें उस समय होती थी कि वो पंच परमेश्वर जो गांव के 5 बुजुर्ग होते थे बैठ करके जो फैसला कर देते थे, पूरे गांव के लोगों को मान्य होता था। तो पहले जो है फैसले जो है गांव में हो जाते थे, लड़ाई झगड़े गांव में निपट जाते थे, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता था, जो बहुत बड़ा अपराध होता था वही पुलिस तक जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें समाप्त होती गईं। अब हर छोटी छोटी बात समाज में जब होती है, किसी तरह की समस्या होती है, उस समस्या के लिए पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस उनका जो है निदान करने की कोशिश करती है, उनका समाधान करने की कोशिश करती है। अपराध का जो पैटर्न बदला है समाज में, आपने देखा कि आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया। गांव में नवयुवक जितने हैं वो जो है ड्रग्स के आदी हो गए हैं। इसको लेकर के जो है हम लोगों ने पुलिस में एक अभियान चलाया था, नशा मुक्ति युवा शक्ति। युवा शक्ति को नशा मुक्ति से कैसे दूर करेंगे उसके लेके जागरूक अभियान हमने चलाया था, जिसमें जो है समाज के ही लोग थे, पब्लिक ही थी, और उसमें प्रेस भी हमारे साथ थी। पुलिस, पब्लिक और प्रेस तीनों मिलकर के इस अभियान को हमने पंचकुला में, अम्बाला में, पूरी रेंज में चलाया था, और उसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ा था। काफ़ी जो है युवा नशा छोड़ करके समाज की जो है मेन धारा में जुड़े हुए थे।
तो ऐसे जो है इस तरह से यदि हम काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज के उत्थान में हम आगे बढ़ेंगे। समाज में जितनी जो है और भी बुराइयां हैं, आप देख रहे हो कि आजकल अपराध का पैटर्न बदल गया, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं। घर में जो है पहले जो एक संयुक्त परिवार था वो टूट करके न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गया। लोगों को नौकरी के चक्कर में जो है हस्बैंड नौकरी कर रहा है, वाइफ नौकरी कर रहे हैं, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, सब स्कैटर्ड हो गए हैं। उससे क्या होता है, आपका घर सुरक्षित नहीं है। जैसे ही आप लोग घर में जाते हैं, घर में आप देखो चोर कोई ना कोई आकर के पूरा घर लूट के चला जाता है। तो कई तरह की जो मॉडर्न हमारी लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है, जो आधुनिक समाज है, उसके हिसाब से कई तरह की समस्याएं भी हमारी बढ़ती जा रही हैं। और उन समस्याओं में सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है आ गई हैं, और बहुत ज़्यादा जब चीज़ें जो है इसमें समाज में आ जाती हैं तो लोगों को पाने की इच्छा होती है, और जब वो चीज़ें नहीं पाते तो फिर क्या होता है कि आपस में हमारा कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, परिवार में जो है आपस में जो है एक दूसरे का परिवार टूट जाता है, हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन टूट जाते हैं। तो इस तरह के आधुनिक जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा साइबर अपराध का, ड्रग्स मैंने पहले ही बताया, ट्रैफिक्स के आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है वो हो गई, जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उस हिसाब से हमारी सड़कें नहीं हैं। कैसे जो है पुलिस इसको जो है पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है? तो कहीं ना कहीं पहले जो इस तरह की समस्याएं होती थी, इस तरह की समस्याओं में समाज साथ होता था। समाज के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो थोड़ा बुजुर्ग होते थे या जो नवयुवक होते थे, ये जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस का साथ देते थे। एनसीसी कैडेट, एनएसएस, बहुत सी ये संस्थाएं इसलिए बनाई गई थी, बहुत से एनजीओ से जो मिल करके इस तरह की जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सब चीज़ें अलग होती गईं और पूरा का पूरा जो है उसका दामोदार पुलिस के ऊपर हो गया कि पुलिस जो है ट्रैफिक व्यवस्था को भी चलाएगी, पुलिस जो है कानून व्यवस्था को भी चलाएगी, पुलिस जो है साइबर अपराध को भी कंट्रोल करेगी, पुलिस नारकोटिक्स का भी करेगी, पुलिस जो है मानव विरुद्ध अपराध जितने हैं, संपत्ति विरुद्ध अपराध जितने हैं, साइबर अपराध जितने हैं, नकाबपोश अपराध जितने, मतलब किसी तरह की समस्या है वो ऑलमोस्ट पुलिस के ऊपर आ गई है। और पुलिस उसको करने को पूरी तरह से तत्पर भी है, ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है कहीं जो है पीछे है। लेकिन इन अपराधों को कंट्रोल करने में समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यदि सामाजिक लेवल पे हम लोगों को जागरूक करेंगे तो मैं समझता हूँ छोटे मोटे जो अपराध होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ आपस में होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और वो समाप्त होंगी तो समाज खुशहाल होगा। यदि हमारे बुज़ुर्ग, घर के मुखिया, वो यदि सजग हैं, सतर्क हैं, तो यदि वो अपने घर के बच्चों पे नज़र रखेंगे तो बच्चे कभी भी अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे, नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमको आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, वैल्यू बेस्ड मूल्यों की शिक्षा दें, सही संस्कृति दें और सही संस्कार दें। यदि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सही शिक्षा, सही संस्कृति, सही संस्कार देते हैं तो मैं समझता हूँ एक आदर्श समाज का निर्माण होगा, और एक आदर्श समाज का निर्माण होगा तो एक आदर्श देश बनेगा, और तभी हमारा खुशहाल समाज होगा, तभी हम जनता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, तभी जनता का पुलिस के साथ और प्रेस के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहेगा, और जिस लक्ष्य के लिए ये 3P बनाए गए हैं उस लक्ष्य की हम पूर्ति कर सकते हैं।